अब ये अगला जो विश्लेषण है वो भारत के लोगों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। कट्टर इस्लाम की जो लड़ाई अफगानिस्तान में इस समय छिड़ी है वो सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहने वाली, क्योंकि भारत के कुछ लोग अब हमारे ही देश में इस्लामिक हुकूमत का सपना देख रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन उनका सपना अब जरूर पूरा हो जाएगा। जो अफगानिस्तान में हुआ है वो भारत में भी एक ना एक दिन हो जाएगा। भारत के पास 14 लाख सैनिक हैं और जो लोग भारत में इस्लामिक हुकूमत का सपना देख रहे हैं उन्हें लगता है कि जब 50-60 हजार तालिबानी 3 लाख अफगानी सैनिकों को हरा सकते हैं तो कुछ लाख आतंकवादी या तालिबानी लड़ाके भारत को भी हरा देंगे। ये तो शुक्र है कि हमारी सेना बहुत मजबूत है जो भारत पर कभी कोई आंच नहीं आने देती, लेकिन जिस दिन इन लोगों को कश्मीर, पंजाब या फिर भारत के किसी भी इलाके से अंदर आने का एक छोटा सा भी रास्ता मिल गया, ये आतंकवादी गजवा हिंद का सपना पूरा जरूर करना चाहेंगे। इनकी विचारधारा ने भारत की अखंडता में छेद करना शुरू कर दिया है। तालिबान तो भारत नहीं आया है, लेकिन तालिबानी विचारधारा को मानने वाले लोगों की संख्या भारत में अच्छी खासी है। फिर चाहे किसान आंदोलन में घुसने वाले खालिस्तानी हों, कश्मीर में बैठे अलगाववादी हों या फिर देश के मुसलमानों को भड़काने वाले वामपंथी और हमारे ही देश के धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करने वाले कथित बुद्धिजीवी हों, इन सब के नाम और चेहरे तालिबान से अलग जरूर हैं, लेकिन इनकी विचारधारा तालिबान जितनी ही खतरनाक है। इनका उद्देश्य एक ही है। जिस तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन हासिल है वो सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित होकर चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि वो अपनी इस जीत को कट्टर इस्लाम के उदय के रूप में देखता है और कट्टर इस्लाम का एक बड़ा ख्वाब गजवाए हिंद है। ISIS खुरासान जैसे आतंकवादी संगठन भी वर्षों से यही सपना देख रहे हैं। इस्लाम के कुछ धर्म ग्रंथों में गजवाए हिंद का जिक्र करते हुए कहा गया है कि खुरासान से एक इस्लामिक सेना भारत पर हमला करेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुरासान जिस इलाके को कहा जाता है उसमें आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के कुछ इलाके शामिल हैं। इसी को मिलाकर खुरासान बनता है। और आज जो हमला हुआ है काबुल हवाई अड्डे पर वो भी ISIS खुरासान ने ही किया है। कट्टर इस्लाम को मानने वाले कहते हैं कि इतने वर्षों में गजवाए हिंद इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इससे पहले भारत पर जितने मुसलमान आक्रमणकारियों ने हमला किया वो इस्लाम की कट्टर विचारधारा से तो प्रेरित थे, लेकिन उनका असली सपना गजवाए हिंद नहीं था, बल्कि असली सपना भारत के पैसे और दौलत को लूटना था। यानी आप ये समझ लीजिए कि वो धर्म के नाम पर यहां पर हमला करने के लिए नहीं आए थे, वो भारत को लूटने के लिए आए थे और ये सब लोग छोटे मोटे लुटेरे थे। इसलिए जो धर्म के नाम पर जो हम जिस जिहाद की बात करते हैं वो जिहाद उनके मन में नहीं था और वो भारत को, लेकिन अब जो लोग आएंगे जो गजवाए हिंद करेंगे उनका रुपए पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो भारत को लूटने नहीं बल्कि भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र में बदलने के इरादे से यहां पर हमला करेंगे। इसीलिए आप